साथियों नमस्कार। मैं आपका होस्ट दोस्त बाबू रावत रोजगार विद राजस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान पुलिस या चतुर्थ श्रेणी की तैयारी तो साथियों ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सेशन में हम करने वाले हैं टॉप 15 जीके के एमसीक्यू व पीवाईक्यू क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के बेस के आधारित क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इन क्वेश्चंस की खास बात यह है साथियों कि राजस्थान में जो राजस्थान आरपीएससी बोर्ड, राजस्थान पुलिस बोर्ड है ना, जो भी जितने भी राजस्थान के अंदर एग्जाम हुए हैं 2015 से लेकर 2025 तक जितने भी एग्जाम हुए उनके अंदर आए हुए क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं, जिससे आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आपको क्वेश्चंस का लेवल भी पता चलेगा, वह क्वेश्चंस करने का तरीका भी पता चलेगा और आपको पता तो चलेगा, लेकिन आपके क्वेश्चन है ना, इनमें से आपको खूब क्वेश्चन पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। तो साथियों मैंने बीच में 7 से 8 दिन क्लास नहीं ली थी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। अभी भी मेरी आवाज़ में थोड़ा सा चेंजिंग लग रहा होगा, आपको शायद पता है तो लेकिन मैं थोड़ी तबीयत डाउन थी, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाया। मैं उसके लिए आपका क्षमा प्रार्थी हूँ साथियों। लेकिन आज से हमारे मॉडल पेपर कंटिन्यू शुरू करेंगे, तो सेशन के अंत तक जुड़े रहना और अंत में बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं साथियों, और आपको सेशन कैसा लगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही। आपको पूछा गया है कि राजस्थान में किस अवधि के अंतर्गत है ना संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही थी। 1917 से 1990, 1962 से 1987, 1966 से 1987 या 1965 से 1989। तो साथियों आपका 2 नंबर ऑप्शन सही रहने वाला है। राजस्थान के अंदर संभागीय व्यवस्था ना शुरू की गई थी कब? 1949 के अंदर। कब की गई थी? 1949 के अंदर। किसके द्वारा? हीरालाल शास्त्री के द्वारा संभागीय व्यवस्था को शुरू किया गया था। हीरालाल शास्त्री जी ने संभागीय व्यवस्था को शुरू किया था। 1962 के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को पुनः बंद कर दिया। वह 1987 में हरिदेव जोशी ने ना इसे पुनः शुरू कर दिया। तो जो आपको 1962 से 87 का अंतराल है ना, इसके अंदर संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही थी। मुझे आशा है कि आपको ये मेरी दी गई जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। यह आपका अगला क्वेश्चन, गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 का क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे वो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस रहने वाले साथियों। आपको काफ़ी प्यारा सेशन लगेगा, बस आप अंत तक जुड़े रहना। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि हनुमानगढ़ जिले का ना गठन कब हुआ था गंगानगर से अलग होके? 1/8/1994, 18/4/1996, 18/4/1995 या 12/7/1994। तो साथियों आपका 4 नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। जो आपका हनुमानगढ़ जिला है ना, इसका ना गठन हुआ था 12 जुलाई 1994 के अंदर, और इसको ना गंगानगर से अलग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो शेयर बॉक्स है ना, जो आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट रुकने नहीं चाहिए, और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं भी आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका एक लाइक तो बनता है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष 12 जिले को राजस्थान के पहले के कोटा जिले, कौन से जिले? कोटा जिले से अलग करके बनाया गया। आपको पूछा गया है कि 12 को ना किस जिले से अलग किया गया? कोटा से। और कब बनाया गया? 95, 98, 91 या 92, 99। साथियों आपका 3 नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। जो आपका 12 जिला है, इसका गठन 1991 के अंदर किया गया था। कब किया गया था? 1991 में। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। आपको पूछा गया है कि विश्व में जो राजस्थान गोलार्ध है ना, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ अपने पेन का, जिससे आपको भी समस्या ना हो थोड़ी बहुत। राजस्थान कौन से गोलार्ध में है साथियों? उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध या दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध। तो आपका 1 नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। जो अपना राजस्थान है इसे विश्व में उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी, 3 नंबर ऑप्शन से होगा साथियों। आपका 1 नंबर नहीं, हमारे राजस्थान को उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में माना जाता है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध कहाँ पर है? में ये रहा 2 नंबर ऑप्शन आपका। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपका राजस्थान हो जाएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जिस भी महान साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको हमारे जो रोजाना के मॉडल पेपर हो रहे हैं ना, वो जब भी मैं मॉडल पेपर अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्वेश्चन है आपका, राजस्थान आकार में है। आपको पूछा गया है कि राजस्थान आकार में कैसा है?
त्रिभुजाकार, पतंग, समांतर, असम चतुर्भुजाकार, पंचभुजाकार या षष्ठकोणीय। तो साथियों आपका 2 नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। जो हमारा राजस्थान है ना, ये आकार में पतंग समांतर, असम चतुर्भुजाकार, रोम्बस आकृति का है। किसका? रोम्बस आकृति का। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला है। आपको पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 का क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको राजस्थान पुलिस में आए हुए पशु परिचर, LDC ऐसे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके 4th ग्रेड के लेवल के है ना, 4th ग्रेड का जो लेवल है उसके अनुसार ही आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। आपके लिए काफ़ी फायदेमंद सेशन साबित होने वाला है साथियों। इसका आंसर क्या रहने वाला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। आपको पूछा गया है बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर या भीलवाड़ा। तो मैं आपको बता दूं, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का आना सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है साथियों। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहने वाला है, पाकिस्तान के साथ राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। आपको पूछा गया है कि जो पाकिस्तान है उसके साथ जो राजस्थान की सीमा लगती है ना साथियों, उसे क्या कहा जाता है। डूरंड लाइन, मैकमोहन लाइन, रेड क्लिफ लाइन या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपकी डूरंड लाइन है ना, ये तो आपकी लगती है अफगानिस्तान के साथ, मैकमोहन जो आपकी है वो चीन के साथ, और जो रेड क्लिफ है ये लगती है नाजायज पाक के साथ। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन से हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यार अगला क्वेश्चन, अगर आपको इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए, एग्जाम से संबंधित कुछ भी है ना, और कंटेंट चाहिए जो आपके एग्जाम उपयोगी हो, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा साथियों। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी रेड क्लिफ रेखा के रूप में जानी जाती है। भारत नेपाल सीमा, भारत पाकिस्तान सीमा, भारत अफगानिस्तान सीमा, भारत म्यांमार सीमा। तो साथियों मैंने ये तो आपको भी बताया है, तो आपका ये तो गलत नहीं होना चाहिए। आपका 2 नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। जो आपकी भारत पाकिस्तान सीमा है इसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। इसका निर्धारण हुआ था 14 या 17 अगस्त 1947 को। कब हुआ था? 1947 को। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के निकट है। आपको पूछा गया है कि राजस्थान का कौन सा शहर है जो पाकिस्तानी सीमा के निकट है। वैसे तो हमारे राजस्थान के 5 जिले हैं ना, पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान से हमारी सीमा लगती है 1070 किलोमीटर। लेकिन है ना, एक शहर है जो है ना पाकिस्तान से सर्वाधिक नज़दीकी सीमा बनाता है, वो हमारा कौन सा है। बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर या हनुमानगढ़। जो हमारा गंगानगर है ना साथियों, ये पाकिस्तान से सर्वाधिक नज़दीकी सीमा बनाता है। और जो हमारा बीकानेर है ये पाकिस्तान से सर्वाधिक है ना दूर वाली सीमा बनाता है। जो अंतर्राज्यीय सीमा पर है ना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, उन जिलों से बात है। और अगर आपको ऐसे पूछा जाए कि राजस्थान का है ना कौन सा जिला है ना सर्वाधिक दूर है पाकिस्तान की सीमा से, तो वो हमारा धौलपुर हो जाएगा। लेकिन ऐसे जो अटैच में है ना जो जिले 5, उनमें से पूछा गया आपको, तो नज़दीकी तो आपका गंगानगर, दूर है आपका बीकानेर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से भौगोलिक रूप से सबसे दूर स्थित है। ये लो क्वेश्चन आपके लिए तैयार है। अब इसका आंसर बताइए आप कि राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से भौगोलिक रूप से सबसे दूर स्थित है। तो साथियों आपके ऑप्शंस है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर या बाड़मेर। तो मैं आपको बता दूं, इसमें पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से भौगोलिक रूप से दूर, सबसे दूर। तो भौगोलिक रूप से इन ऑप्शंस के अनुसार हमारा सबसे दूर जिला हो जाएगा बीकानेर। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। अभी तक जिस भी साथी ने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया है, वह वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वह अगर क्लास अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करना। क्वेश्चन है आपका, कौन सा राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। कौन सा राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य हैं 5। उनमें से ऊपर है पंजाब, हरियाणा, यूपी, MP, फिर गुजरात। पंजाब सबसे कम सीमा साझा करता है, MP सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। MP के सर्वाधिक जिले साझा सीमा करते हैं, पंजाब के सबसे कम जिले सीमा साझा करते हैं। यूपी के 3 जिले, पंजाब के 2, है ना, यूपी के 3, हरियाणा के 7, MP के 10 और गुजरात के 6। तो आपका ऑप्शंस के अनुसार
राइट आंसर क्या रहने वाला है? कौन सा राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? गुजरात, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या हिमाचल? तो साथियों इन तीनों ऑप्शंस को काट दो, आपका एक नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। यार आपका अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा को साझा नहीं करता है? पहले आपको पूछा गया था कि साझा करता है, अब पूछा गया नहीं करता है। तो आपको मैंने अभी बताया, तो आपका ये तो गलत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर आपकी तैयारी है, मेरे को इतना विश्वास है मेरे साथियों पर कि ये ऐसे क्वेश्चन तो आप गलत नहीं करोगे और अब की बार सिलेक्शन जरूर लेकर आओगे आप। हमें किसी भी हाल में सिलेक्शन लेना है साथियों, कैसी भी बात आए हमें पढ़ना है, डटकर मुकाबला करना है। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है आपके पास सिलेक्शन लेना। 53,000 पोस्ट है, अगर आप थोड़ी बहुत भी तैयार करते हो आपका सिलेक्शन श्योर है। क्वेश्चन क्या है आपके लिए? क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शंस का उत्तर दीजिए, क्या हो जाएगा? कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या पंजाब? तो आपका 3 नंबर ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो 3 नंबर महाराष्ट्र हमारे राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थलों से घिरा हुआ है? आपको पूछा गया है कि राजस्थान का कितना प्रतिशत भूभाग है ना जो मरुस्थल से घिरा हुआ है? 41, 21, 61 या 81%? तो आपको मोटा मोटा आंकड़ा पूछा गया है साथियों। इसके अनुसार आपका 3 नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। अपने जो राजस्थान का है ना 61.11% क्षेत्रफल मरुस्थल के अंतर्गत आता है साथियों। 61.11%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। तबीयत डाउन होने के कारण आवाज़ में भी थोड़ा चेंजिंग है, इसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। 2 दिन का मुझे समय दीजिए, 2 दिन मुझे थोड़ा बहुत ऐसा ही बोला जाएगा, फिर आपकी कंटिन्यू उसी तरह से क्लास लगेगी जिस तरह पहले लगाई दी जाती थी आपको। साथियों आप बस विश्वास के साथ जुड़िए। आपको ना 4th ग्रेड के एग्जाम से पहले संपूर्ण जीके में कराऊंगा। अब जो तबीयत डाउन हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, फिर भी अपने शरीर के वो कहते हैं जैसे साया, मारवाड़ी में कहते हैं अपने साया का ही नहीं रहते तो कैसे रहते हैं। अगर हमारा दिमाग ही काम नहीं करेगा तो क्लास कैसे डालूंगा यार, ये तो आप ही सोचना। काफ़ी साथियों को मैसेज भी आए थे कि आपको 5-6 दिन हो गए क्लास नहीं डाल रहे हो। तो साथियों आपको मेरा कहना है कि जितने दिन क्लास नहीं उसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन अब आपको रेगुलर है ना क्लास मिलेगी। थोड़े दिनों में इसी चैनल पर आपको है ना लाइव रूप से है ना हिंदी की क्लास भी मिलना शुरू हो जाएगी साथियों। तो आप है ना जुड़े रहिए, आपको मैं ना एग्जाम से पहले बढ़िया बढ़िया कंटेंट उपलब्ध मैं कराऊंगा साथियों, आप विश्वास कीजिए। क्वेश्चन आपका, राजस्थान भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? लगभग 1/4, लगभग 1/3, लगभग आधा या लगभग 2/3? तो साथियों जो राजस्थान भूभाग का क्षेत्रफल का है ना मरुस्थल है ना हमारा मरुस्थल 2/3 भाग है ना मरुस्थल है हमारा राजस्थान के पूरे क्षेत्रफल का। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान में कौन सा मरुस्थल स्थित है? आपको पूछा गया है, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ना कि राजस्थान में कौन सा मरुस्थल है। ये तो 5वीं क्लास का बच्चा भी कर सकता है। अब देखो ये कब पूछा है, 2024 में जो पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था ना उसके अंदर पूछा गया है कि राजस्थान का कौन सा मरुस्थल स्थित है राजस्थान में। गोभी मरुस्थल, थार रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान या कालाहारी? गोभी तो हमारे सब्जी में खा जाते हैं हम, इसे तो हटा दो। सहारा और कालाहारी का आपने नाम सुना है क्या? कहीं पे नहीं सुना ना। तो हमारे राजस्थान या हमारे भारत में जो भी रेगिस्तान है ना उसे थार का रेगिस्तान या थार मरुस्थल कहा जाता है। 2 नंबर ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। जो हमारे भारत का संपूर्ण रेगिस्तान है उसका 80% है ना हमारे राजस्थान में है साथियों। अगले इसकी ना राजस्थान में जो मरुस्थल है ना उसका क्षेत्रफल कितना है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। कितना? 75,000 वर्ग किलोमीटर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्रों में नहीं है? इनमें से कौन सा राजस्थान का भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्रों में नहीं है? झुंझुनू, उदयपुर, जोधपुर या जैसलमेर? तो साथियों जैसलमेर, जोधपुर, झुंझुनू, पाली, नागौर, सीकर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, ये तो सब आपके बीकानेर, ये कहाँ पर आ जाते हैं? मरुस्थल में। जो ये उदयपुर, सिरोही ये आपके मरुस्थल में नहीं आते, ये पठारी प्रदेश में आ जाते हैं ना। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गतिशील यानी मोबिल रेत के टीले को राजस्थान में स्थानीय भाषा में कहते हैं। जो ये मोबिल आपका गतिशील टीला है इसको राजस्थान में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? डोर, रोहिड़ा, खेजड़ी, दरियन? तो आपको पता होगा रोहिड़ा व खेजड़ी ये तो 2 वृक्ष है। और डोर है ना ये कोई नाम नहीं है, कोई इसका तात्पर्य नहीं है। ये जो दरियन है ना गतिशील रेत के टीले जिन्हें मोबिल कहा जाता है उन्हें दरियन कहा जाता है। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्लाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? आपको जो प्लाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है साथियों? अरावली पर्वत, थार का मरुस्थल, हाड़ौती का पठार या पूर्वी मैदान। प्लाया झीलें वो होती है साथियों, दोनों तरफ है ना जो ऐसे बालू के रेत के ऐसे टीले होते हैं ऐसे, और जो ये बीच में ये रास्ता है ना, यहाँ पर ना इधर से पानी आके इधर से पानी आके जो बीच में गर्त सा बन जाता है उसे प्लाया झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाया झील। और ये हमारे मरुस्थल में पाई जाती है। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिस भी महान साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको ना रोजाना होने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। और थोड़े ही दिनों में आपके लिए हिंदी की क्लास भी चला दी जाएगी। तो आप अपने विश्वास के साथ जुड़े रहिए साथियों। हिंदी व जीके आपको कंप्लीट कराया जाएगा। हिंदी आपको ऐसे टीचर्स से कराई जाएगी, आपको पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। ऐसा टीचर्स मैं ढूंढ रहा हूँ। मैंने 2-3 टीचर्स को देख बुला के उनकी क्लास भी ली, लेकिन नहीं जम रहा है साथियों। आपके लिए ऐसा कंटेंट लाऊंगा हिंदी का, जो मुझे पता है काफ़ी साथियों को हिंदी समझ में नहीं आती, बिल्कुल आपको समझ में आने वाले बेधड़क है ना, आप हिंदी के क्वेश्चंस करोगे, ऐसा टीचर लाऊंगा आपके लिए। क्वेश्चन है आपका, गोडवार प्रदेश राजस्थान के किस बृहत भू आकृति विभाग का भाग है? अब यार इन नगर पालिका वालों को अभी क्या करूं, जब भी क्लास रिकॉर्ड करता हूँ आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, गोडवार प्रदेश राजस्थान के किस बृहत भू आकृतिक विभाग का भाग है? गोडवार प्रदेश, पहले तो साथियों आपको मैं बता दूं, गोडवार प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं आपके? गोडवार प्रदेश के अंतर्गत आपके आते हैं पाली, जालोर, पाली, जालोर, ये है ना, ये आपके गोडवार प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। और गोडवार प्रदेश आपका किस भू आकृतिक बृहद विभाग का भाग है? पूर्वी मैदानी प्रदेश, पश्चिम शुष्क प्रदेश, हाड़ौती पठार या घग्गर का प्रदेश? तो साथियों जो हमारा गोडवार प्रदेश है ना, ये पश्चिमी शुष्क प्रदेश का भाग है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके लिए, निम्न में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? यहाँ शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु है, यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है, यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, यहाँ बालू के स्तूप पाए जाते हैं। तो इनमें से कौन से है ना संबंधित नहीं है साथियों? तो हमारे मरुस्थल की 3 विशेषता तो सही है, लेकिन सदाबहार वन हमारे राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ माउंट आबू में ही पाए जाते हैं, और राजस्थान में कहीं भी सदाबहार वन नहीं पाए जाते। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन से हो गया। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यार आपका अगला क्वेश्चन, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? थार के मरुस्थल में जो अर्धचंद्राकार ऐसे जो ये चांद है, इसके आकार के जो टीले पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? बरखान, सम, रण या खड़ीन? खड़ीन तो एक खेती पानी इकट्ठा करने की विधि है। रण है ना, रण मरुस्थल से संबंधित। सम है ना, जैसलमेर में जगह का नाम है। ये बरखान है ना, जो 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहने वाला है। जो आपका ये बरखान है ना, ये थार के मरुस्थल में पाए जाने वाला अर्धचंद्राकार रेत का टीला है, उसे बरखान कहा जाता है साथियों। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यार आपका क्वेश्चन काफी प्यारा क्वेश्चन है कि लाठी सीरीज क्या है? आपको पूछा गया है कि लाठी सीरीज क्या है? भूमिगत जल पट्टी, वन संरक्षण कार्यक्रम, सेवन घास पट्टी या उपयुक्त सभी? तो साथियों जो आपकी लाठी सीरीज है ना, ये एक भूमिगत जल पट्टी है, जहाँ पर सेवन घास पाई जाती है। उसी में है ना, इसी सेवन घास को लिलोण कहा जाता है। काटने के बाद जो आपका पक्षी है ना, गोडाउन, वो इसी सेवन घास में अंडे देता है। और इस भूमिगत जल पट्टी है ना, जो ये लाठी सीरीज कहाँ पर है? ये आपके जैसलमेर के अंदर है। यहाँ पर ये जो आपका गोडाउन पाया जाता है साथियों। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लाठी सीरीज आपकी कहाँ पर है? जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान नेशनल वुड फॉसिल पार्क या नेशनल आकल वुड फॉसिल पार्क है ना स्थित है? कहाँ पर है? बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू या सीकर? तो साथियों आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो आपका नेशनल वुड फॉसिल पार्क या नेशनल आकल वुड फॉसिल पार्क है ना, वो जैसलमेर के अंदर है। यहाँ पर जीवाश्म उद्यान के साक्ष्य मिले, बहुत ही हजारों साल पहले के यहाँ पर जीवाश्म उद्यान के साक्ष्य मिले साथियों। ये है ना जो आपका नेशनल फॉसिल, ये ना बाड़मेर व जैसलमेर दोनों में है। ये बाड़मेर व जैसलमेर में दोनों में याद आता, लेकिन इसे ना इस ऑप्शन के अनुसार है ना, बोर्ड ने इसका आंसर 2 नंबर सही माना है, तो हमें 2 नंबर ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका, गोडवाड़ बेसिन राजस्थान के किस बृहद भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है? तो गोडवाड़ बेसिन राजस्थान के किस बृहद भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है साथियों? पूर्वी मैदान, थार पश्चिम मरुस्थल, हाड़ौती पठार या उत्तरी अरावली? जो आपका गोडवाड़ प्रदेश है, ये कहाँ पर है? गोडवाड़ प्रदेश के अंतर्गत आपके कौन से जिले आ जाते हैं साथियों? तो आपका जो पूर्वी मैदान है,
इसके अंतर्गत आता है, या थार के मरुस्थल के अंतर्गत आता है, हाड़ौती का पठार या उत्तरी अरावली। तो मैं आपको पहले तो पूछ लूँ कि गोडवा, ये क्वेश्चन है ना, आपको इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैंने अभी पीछे कराया आपको, यही क्वेश्चन कराया, तो इसके अनुसार आपने पहले पढ़ा है, इसका ऑप्शन है ना आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पूरा क्वेश्चन लिख के बताया करो, ऐसे मुझे पता नहीं चलता, क्योंकि अलग क्वेश्चन है ना, अब आप ए बी ऐसे करते हो, मुझे क्या पता आप किस ऑप्शन का आंसर दे रहे हो। तो आप है ना पूरा लिख के भेजना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में लूनी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो हमारे लूनी जवाई बेसिन है उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? बांगर प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश या मर्त नदी प्रदेश। तो साथियों आपका 2 नंबर ऑप्शन से रहने वाला है, जो लूनी जवाई बेसिन को है ना गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको? शेखावाटी क्षेत्र राजस्थान के किस भू आकृतिक विभाजन का भाग है? आपको पूछा गया है कि शेखावाटी क्षेत्र राजस्थान के किस भू आकृतिक विभाजन का भाग है? पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पश्चिम मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र, अर्धशुष्क क्षेत्र या अरावली क्षेत्र। जो आपका शेखावाटी क्षेत्र है ना साथियों, ये अर्धशुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आपका 3 नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके लिए, घग्गर का मैदान राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का एक उपक्षेत्र है? आपको पूछा गया जो घग्गर का मैदान है ना, राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का एक उपक्षेत्र है? पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पश्चिम मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र, अरावली क्षेत्र या अर्धशुष्क क्षेत्र। जो आपका घग्गर का मैदान है साथियों, ये अर्धशुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? आपको पूछा गया है कि विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला इनमें से कौन सी है? नीलगिरी, अरावली, हिमालय या एल्प्स। तो साथियों जो विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है ना, वो आपकी अरावली हो जाएगी। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। जिस भी महान साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब या वीडियो को लाइक नहीं किया, वह जल्दी से वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? इनमें से आपका राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल है ना सबसे ऊंचा है? अरावली पर्वत, थार का मरुस्थल, हाड़ौती का पठार या पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो साथियों ऐसे तो आप कंफ्यूज हो गए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो आप अब ऐसे पता लगाओ कि हमारे राजस्थान में सबसे ऊंचा है ना पठार कौन सा है या ऊंची पहाड़ी, वो है आपका कौन सा? माउंट आबू। माउंट आबू, माउंट आबू आपका कहाँ पर है? ये अरावली पर है। तो आपका 1 नंबर ऑप्शन सही हो गया ना। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है। आपको पूछा गया है कि राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक कौन सा है? अरावली की पहाड़ियाँ, बूंदी की पहाड़ियाँ, अलवर की पहाड़ियाँ या मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। तो साथियों ऑप्शंस के अनुसार आपका 1 नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। जो आपकी अरावली की पहाड़ी है ना, ये राजस्थान के मध्य से समांतर बहती है और इधर पूर्वी मैदान आ जाता है आपका, इधर पश्चिमी। जो राजस्थान में इधर से जो मानसून आता है ना, वो यहाँ से टकरा कर वापस यहाँ ही लौट जाता है, इसलिए इसे ना जल विभाजक रेखा कहा जाता है। 50 सेमी रेखा भी इसे कहा जाता है। कौन सी? 50 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन था। मुझे हो आशा है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना और कमेंट बॉक्स में दिल का इमोजी जरूर भेजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तभी तक सभी साथियों को अलविदा, जय हिंद।